कुएं का पानी रुका हुआ होता फिर उसे शुद्ध क्यों माना जाता है? उसमें रुका हुआ होने के बाद भी निरंतर निकलता रहता है और नए स्रोत से उसमें आता रहता है, इसलिए उसको निर्मल माना गया है। नया स्रोत उसमें हमेशा बना रहे और पानी निकलता रहे, तब वो कुएं का पानी शुद्ध माना गया है। और अहिंसक पानी और शुद्ध पानी में अंतर है। कुएं का पानी अहिंसक है और दूसरे पानी शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसक हैं। कैसे? आपने वाटर वर्क्स देखा होगा, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी से उसको ट्रीट करके फिर आपके नलों में आता है। वो पहले ही सारी जीव राशि मार दी, फिर बाद में क्या शुद्धि रही उसकी? और सीवेज उसी में से, लाइन में से होकर के वो आ रहा है। और इतने ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी विचार करना, टोंटी भर अलग अलग है, पानी वही है, ये किचन की, ये टॉयलेट की, टोंटी भर अलग है। पानी तो उसको बंद किया सो इधर दौड़ के चला गया, इसको बंद किया सो उधर दौड़ के चला गया। आपको मन समझाने के लिए है कि जब तो हमने किचन की टोंटी है और ये टॉयलेट की टोंटी है, पानी तो वही। कितनी अशुद्धि है उसमें। अच्छा, हैंडपंप का पानी या कि ट्यूबवेल का पानी, वो भी घर्षित होकर के आता है। तो उस घर्षण की वजह से भी और उसमें जो जीवाणु हैं वो सहज रूप से करना बहुत कठिन है। इन वजहों से अभी आचार्य महाराज की परंपरा में और ये चीज शामिल नहीं की है। उन्होंने अन्य परंपराओं में इस चीज को शामिल कर लिया है। हैंडपंप इत्यादि का पानी भी उपयोग में आने लगा है। हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, पर हमारे लिए अभी आचार्य श्री की परमिशन नहीं है कुएं का पानी ही। क्योंकि मेरे पास एक और किसी का आया था, मुझे सलाह आई थी कि आप तो बहुत करुणावान हैं और दया, पहले उन्होंने प्रशंसा करी बहुत सारे, उन्होंने गुण लिखे उसमें, हाँ ऐसा होता। और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो खुद ही आए और फिर टाइप करके कि राइटिंग ना पहचान जाए। हाँ, ये महाराज बहुत खतरनाक है, राइटिंग पहचान जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राइटिंग ना तो टाइपिंग करके और फिर एक भेजा था उसमें कि आप दयालु हैं, करुणावान हैं, देखिएगा आपने एक दिन चिड़िया मर गई थी तो सब पंखे बंद करवा दिए। हाँ, ऐसा उनने बड़े प्रशंसा में। फिर बाद में मैंने देखा है कि आपके लिए जो कुएं इत्यादि से पानी आता है संघों में, वो 2-3 किलोमीटर से आता है और उसमें बहुत जीव राशि की सब। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप ट्यूबवेल का और हैंडपंप का पानी शुरू कर दीजिए। ऐसा उन्होंने हमें सलाह दी थी। तो हमने कहा ठीक है, आपकी सलाह हम आचार्य भगवंत के पास निवेदन कर देंगे। उसके बाद जैसा कहेंगे, आचार्य श्री ने तो ये कह दिया है अभी तो स्ट्रिक्टली कि जहां कुआं ना हो वहां पर जाने ही नहीं, बस। चाहे धर्म प्रभावना हो चाहे नहीं हो, आप अपनो आत्म कल्याण कर भी निकले कि दुनिया भर को सीधा। तो अभी इतने स्ट्रिक्टली उन्होंने कह दिया कि आप उस चीज का उपयोग वहां जाने नहीं जहां पर कि कुआं ना हो। और श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक वैयावृत्ति के लिए दुनिया भर की चीजें करता है, इसलिए विकल्प मत करना। ये श्रावक की वैयावृत्ति है, श्रावक वैयावृत्ति करेगा और जहां से लाना होगा वहां से लाएगा। आप क्यों विकल्प कर रहे? वो तो फिर तो क्षेत्र पर जो है तैसे आप सबरो सामान बांध क्यों चौका लगावे गए थे कि नहीं गए थे? तो सबरों का महाराज के मत्थे आएगा काय तुम तो लेके गए सभी जैसे, आटो लेके गए, दाल लेके गए, नमक मसालो लेके गए, नियम अवर में चौका लगा भी गए, तो कहो ही बनाओ तो सब सामान इतनी से तो भर के ले गए थे सब। तो वो सब भी महाराज के मत्थे आएगा क्या? इतने किलोमीटर दूर से ले गए थे। नहीं, पका हुआ सामान नहीं ले जाएंगे, कच्चा सामान तो रॉ मटेरियल तो ले ही जाएंगे। रॉ मटेरियल की तरह वाटर भी आता है, जब गर्म हो जाएगा तब उसके बाद गाड़ी में नहीं आएगा, गर्म होने के बाद। अभी गर्म नहीं हुआ। 24 अगर बॉयल किया है, अगर खूब बॉयल किया हुआ, अगर कम किया है तो 12 घंटे, और कम किया तो 6 घंटे, हाँ 24 घंटे। तो इसलिए कुएं के पानी का ही प्रावधान है भैया।